तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना है शेर। शेर मेरा इकलौता भतीजा है। मेरी कोशिश तो ये होगी कि उसका खून मेरे हाथों में ना लगे। एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते जा रहे हैं। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाते हो। तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर फजर पे जरा नजर रखो। वो हमारे राइवल्स की बेटी है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे शेर के आसपास भी नजर आए। जो काम मैं तुमसे करवाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे दुश्मनी वो काम करवा डाले। ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर होने वाले हैं। जैसे ही फजर को इस हकीकत का इल्म होता है कि शेर को मेंटल असाइलम में रखकर मारने की साजिश की जा रही है, तो वो फौरन शेर के पास जाती है। फजर शेर को वो तमाम बातें बताती है जो वो जान चुकी है। वो कहती है, शेर, ये जो तुम्हारे डॉक्टर्स इर्द गिर्द हैं, ये सब तुम्हारे चचा बदर जमान के साथ मिले हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि तुम कभी ठीक होकर यहाँ से बाहर निकलो। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं, वो बिल्कुल वही हैं जो पिछले साल थी। ना कोई फर्क है ना कोई बेहतरी। ये तुम्हें जानबूझकर ठीक ही नहीं होने देते। शेर ये सब कुछ सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके अपने ही रिश्तेदार जो उसके खैरख्वाह बनकर सामने आते थे, दरअसल उसकी मौत चाहते हैं। शेर की आंखों में नमी आ जाती है और वो फजर की तरफ देखकर बस इतना ही कहता है, मुझे सब छोड़ गए फजर, मेरे अपने, मेरा खून, लेकिन तुम मुझे मत छोड़कर जाना। फजर की आवाज में मजबूती आ जाती है, लेकिन आंखों में मोहब्बत झलकने लगती है। वो कहती है, शेर, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। जिस तरह फहद ने मेरे साथ दोगलापन किया, उसके बाद मेरे घर वाले भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। शेर अब समझ चुका है कि फजर ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो घबरा कर कहता है, अगर ये मुझे गलत दवाइयाँ देते रहे तो मैं कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाऊंगा। फजर फौरी तौर पर उसे तसल्ली देती है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए सही दवाइयाँ लाऊंगी। तुमने सिर्फ वही खानी है जो मैं दूंगी। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम बेहतर हो रहे हो। शेर अब मुकम्मल तौर पर फजर पर एतमाद कर चुका है। वो वादा करता है कि जैसे फजर कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। दूसरी तरफ बदर जमान डॉक्टर रंगून वाला से बात करते हुए मकारी से हंसता है और कहता है, अगर फजर वो काम कर दे जो तुम नहीं कर सकते तो कितना अच्छा होगा। आखिर वो भी तो हमारी दुश्मन है। अगर शेर उसके हाथों मारा भी गया तो सब यही कहेंगे कि खानदानी दुश्मनी थी, हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। डॉक्टर रंगून वाला पहले तो खामोशी अख्तियार करता है, फिर प्लान पर अमल करते हुए फजर को बुलाकर कहता है, डॉक्टर फजर, अब आपने शेर को यही दवाइयाँ देनी है। फजर सामने से हाँ कर लेती है, मगर दिल में अपना मंसूबा रखती है। वो वही करती है जो उसने शेर से वादा किया था। डॉक्टर की दी गई दवा की बजाय वो शेर को खुफिया तौर पर अपनी लाई हुई असली दवा देती है। फजर खूब समझ चुकी है कि इस जंग में उसे बहुत होशियारी से काम लेना है। शेर अब मुकम्मल तौर पर एक्टिंग पर आ गया है। वो जब फजर के साथ होता है तो बिल्कुल ठीक नजर आता है, मगर जैसे ही डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ आते हैं वो एक पागल मरीज की तरह बिहेव करता है ताकि किसी को शक न हो कि वो ठीक हो चुका है। डॉक्टर रंगून वाला अब भी फजर पर शक करता है। वो डॉक्टर ताहा को कहता है कि फजर पर नजर रखो, ये लड़की कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे। डॉक्टर ताहा मान तो जाता है, मगर फजर इतनी चालाकी से काम करती है कि किसी को उस पर शक होने का मौका ही नहीं देती। वो जानती है कि यहाँ हर शख्स शेर का दुश्मन है। फजर शेर को सबके सामने दवा नहीं देती, बल्कि छुप कर महफूज जगह पर दवा देती है। उसका मिशन एक ही है, शेर को इस जहन्नुम से निकाल कर नई जिंदगी देना।